आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। महाराज हमें अब तक बता रहे थे, एक होते हैं कनिष्क गुरु, दूसरे होते हैं मध्यम गुरु और तीसरे होते हैं उत्तम गुरु। तो ये तीनों तो 3 लोक तक का ज्ञान देते हैं और चौथे होते हैं सतगुरु, जिससे गुरु पद की प्राप्ति होती है, सतलोक की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों तो संसार तक का ज्ञान देते हैं, उससे आत्मा सुख दुख भोगती रहती है और संसार में सुख दुख भोगने के लिए आती और जाती रहती है। तो मध्यम गुरु और उत्तम गुरु से तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मध्यम गुरु माया तक का ज्ञान देते हैं, संसार में माया प्राप्ति का ज्ञान देते हैं, और उत्तम गुरु सिर्फ ब्रह्म की बात करते हैं और ब्रह्म तक की ही प्राप्ति का ज्ञान बताते हैं। तो वे एक बार के संसार में उज्जवल गुरु तिके सुन कहिए भरम उड़ावे को ही। तो वो एक बार के मनुष्य के सारे भरमों को उड़ा देते हैं और कहते हैं आत्मा ब्रह्म से आई है और ब्रह्म में ही जाकर मिलेगी। तो ब्रह्म से तो आने जाने की रीत है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस समय संसार में क्यों हैं? अगर ब्रह्म में मिलकर अगर आत्मा एक हो जाती तो इसका मतलब ब्रह्म से आगे भी एक देश है जिसे सत्स्वरूप का देश कहा जाता है और वे सतगुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। तो आज महाराज उसी का बात बता रहे हैं। सतगुरु मिले तभी सुध आवे, कहाँ कर्म अटके मोहि। यानी जब तक सच्चे सतगुरु नहीं मिलते हैं, सच्चा ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक मनुष्य कर्मों में ही अटका रहता है। जे सब जीव बख्शण खाने की चाह बराबर होई। यानी वह कितनी भी शुभ अशुभ करनियां संसार में करता है और उसमें लगा रहता है, लेकिन जब तक सतगुरु का ज्ञान नहीं मिलता तब तक उसे ये समझ में नहीं आता कि इन करनियों और कर्मों में तो मैं अटका यहीं रह जाऊंगा, तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। तो इसका ज्ञान सतगुरु द्वारा ही मिलता है। ये महाराज कहते हैं, यूं सब कर्म हंस से न्यारा, जे सो जी बुदलावे। मन मांगे सोई करो जगत में, आड़ो कोई न आवे। अगर किसी को शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर वह संसार में चाहे कोई भी करनी करे, कर्म करे, चाहे कुछ भी करे, मन में जो आए करे, तो फिर भी वह कर्मों से अलग है। क्योंकि शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद आत्मा शरीर से सारे कार्य करती रहती है, शरीर से उसका लेना देना नहीं होता है, लेकिन आत्मा हर समय अपने ध्यान में लगी रहती है। सुखराम जी महाराज कहते हैं, देह के ताई करो सकल विद आई। यानी इस देह के लिए, इस शरीर को जिस भी चीज की जरूरत है, इसे धो, कोई मना नहीं है। और परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई चीज आड़े नहीं आती है, उसमें तो सिर्फ एक सद्गुरु विधि से भजन करना पड़ता है। आगे महाराज उत्तम गुरु के बारे में बता रहे हैं, ऐसो भेद उत्तम गुरु पाया, मिले हंस के ताई। पूर्ण ब्रह्म लगो सो पहुँचे, आगे की गम नाही। अब महाराज उत्तम गुरु के लिए बता रहे हैं कि उत्तम गुरु का भेद मिलता है जब हंस को, तो वह साधना करने वाला पार ब्रह्म तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे सतगुरु यानी सत्स्वरूप आनंद पद के ज्ञान की जानकारी नहीं होती है। उत्तम गुरु जगत में ऐसा, ब्रह्म स्वरूपी जानो। जिन प्रताप ब्रह्म हुए हंसा, उद्बुद्ध कला पहचानो। महाराज कहते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु होते हैं वो संसार में आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म में जाकर मिलेगी ऐसा ज्ञान देकर उसे माया से तो छुड़ा देते हैं और ब्रह्म की प्राप्ति करा देते हैं, लेकिन ब्रह्म तो हमेशा से ही आने जाने का रास्ता है। तो ये उद्बुद्ध कला यानी केवल ज्ञान की विधि नहीं है, आप इसको समझो। महाप्रलय लग रहे पदमाई, यानी जब तक सृष्टि है महाप्रलय तक वह हंस पार ब्रह्म के पद में रहेगा, लेकिन फिर अपने कर्मों के हिसाब से उसे जन्म लेकर आना पड़ता है। तो उत्तम गुरुओं से केवल पद की प्राप्ति नहीं होती है। अब आगे महाराज बता रहे हैं,
कै सुख राम सतगुरु समरत सता स्वरूपी जाणो। निर्भय मोख हंस सो पावि से गुरु कहूँ सब आए। अब महाराज कहते हैं जो सृजनहार परमात्मा है वो सत्ता स्वरूपी, सत्ता का मतलब होता है जिनके पास इस सत शब्द रूपी धुन की जागृति होने का ज्ञान है, वे परमात्मा ने उनको देके भेजा है। और वे संसार में जब हंसों को ज्ञान देते हैं तो निश्चित ही उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन 3 लोक तक तो आत्मा आती और जाती रहती है। 3 लोक का फेरा होई, गाड़ी बैल फिरे जूं सोई। आत्मा 3 लोक तक गाड़ी के बैल की तरह घूम घूम के फिर वापस वहीं के वहीं आकर रुक जाती है। जिस प्रकार बैल जब सुबह से चलना शुरू करता है और शाम तक होता वो वहीं है, लेकिन उसे लगता है कि मैं पूरा दिन चला हूँ, लेकिन वह होता वहीं का वहीं है। इसी तरह 4 वेद की दुर्गुण माया लख 84 जीव बंधाया। 4 वेदों का ज्ञान व त्रिगुण माया का ज्ञान लख 84 में जीव को हमेशा बंधन का कारण ही बना है, उससे उसकी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। और गुरु सब कहे उपाय करण करनी जग माई। और संसार में जितने भी गुरु हैं वो कोई न कोई कर्म बताएंगे, कोई न कोई करनी का ज्ञान देते हैं, लेकिन जिसके ऊपर सतगुरु की दया और कृपा होती है उसके अंदर नए अक्षर की जागृति हो जाती है। और उसके लिए कुछ विशेष नहीं करना पड़ता है, कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है, सिर्फ एक विधि के द्वारा सुमिरन करना पड़ता है। राव रंग कर्मी धर्मी शरणे आया सारा, सता शकल घट जाके तन में उलट चढ़े विचारा। महाराज कहते हैं कि चाहे राजा हो, रंग हो, धर्मी हो, कर्मी हो, सदगुरु के ज्ञान की शरण में आने पर उनके अंदर शकल, उसके अंदर उस सत्ता की जागृति हो जाती है। यानी जब मनुष्य अपना गर्व, अभिमान, अहंकार छोड़कर ज्ञान को धारण करता है, पूर्ण समर्पण करता है, तो उसके अंदर सत्शब्द की जागृति हो जाती है। आगे महाराज कहते हैं सतगुरु दया सोई सब करनी, भजन भाव सब सारा, साजन जोग तपसो क्रिया, दर्शन हेत विचारा। महाराज कहते हैं कि गुरु ज्ञान की विधि धारण करने पर सतगुरु की दया से सत शब्द की जागृति हो जाती है। फिर चाहे भाव, भजन, जोग, तप, क्रिया, दर्शन, सब साधन सतगुरु विधि करने से अपने आप ही तुम्हारे हो जाते हैं, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता है। हंसे वश नहीं कुछ काई, जोग रीत विद होवे। महाराज कहते हैं कि राजयोग की विधि तो ऐसी है, वो हंस के वश में नहीं है, यानी मनुष्य के वश में नहीं है। आत्मा जैसे ही इस ज्ञान को धारण करती है और सुरत पर ध्यान लगाती है, यानी जो भी हमारे चक्र हैं उस पर आप चाहे आंखें बंद करके ध्यान करो, जैसे आंखें खुली आप किसी पर ध्यान करते हो किसी चीज पर, वैसे ही इन चक्रों को देखना होता है। तो 10 मिनट भी नहीं लगते हैं, 10 से 15 मिनट में वह शब्द अंदर आ जाता है। और आत्मा को रीत की विधि से करने पर, यानी विधि से स्मरण करने पर, ये शब्द बंकनाल से उलटकर ऊपर 10वें द्वार को जाकर खोलता है। तुम इसको समझो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक विधि से भजन करो। इस विधि में गुण है, सतगुरु के ज्ञान में ऐसा गुण है कि मनुष्य को कुछ करना ही नहीं पड़ता है। सिर्फ जिस प्रकार आप बाहर ध्यान देते हो वही ध्यान आपको सिर्फ 2-2 मिनट हर चक्र पर करना है। अब अगर आपके आंखें बंद करके ध्यान नहीं लगता है तो आप आंखें खोल के करो। आंखें खोल के पहले कंठ कमल पर ध्यान देखो, फिर अपने हृदय को देखो, फिर मध्य को देखो, फिर नाभि को देखो। भले आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप देखने का काम तो कर ही सकते हो कि मेरा अब कंठ कमल पर ध्यान है, अब मेरा हृदय पर ध्यान है, अब मेरा मध्य पर ध्यान है। 2-2 मिनट भी अगर आप ध्यान करके रखोगे और फिर आप नाभि के बाद आप नीचे के 2 द्वार है उस पर ध्यान रखो, फिर पीछे कमर के स्थान पर जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है वहाँ पर ध्यान रखो, फिर 8वां स्थान हमारी रीढ़ की हड्डी पर है, 9वां स्थान हमारी जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है गर्दन पर है, फिर उसके बाद ऊपर से आके आज्ञा चक्र पर ध्यान करो। ऐसे आप देखते हुए ध्यान करोगे
तो आपका मन भी लग जाएगा और विचार भी इधर-उधर नहीं आएँगे। और इसे करना एक ही बार है, ऐसा नहीं है कि कोई बार-बार करना है, लेकिन एक ही बार में बहुत अच्छी तरह करना है। चाहे आप 2 मिनट करो कि चाहे 5 मिनट करो, लेकिन इतने ध्यान से करो कि जैसे आप ये समझो कि एक बार अगर आप मथुरा देख के आए हो, तो अगर आपसे कोई मथुरा का रास्ता पूछेगा तो आप कहोगे ना ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे जाओ, ये इस रास्ते से जाओ, जल्दी पहुँच जाओगे। तो बस ये भी हमारे अंदर के स्थान हैं, ये ऐसे ताले हैं जिसके अंदर चाबी ही इस राम नाम की चाबी ही लगती हैं और ये ताले उसी से ही खुलते हैं। तो मुँह से रटना करिए और ऐसे 5-5 मिनट ध्यान रखते हुए ऊपर की तरफ आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान ले आइए। उसके बाद फिर आप अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर भी ध्यान कर सकते हो। ऐसे करते 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 आपका शब्द अपने आप ब्रह्मांड पर पहुंच जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक 15 मिनट अच्छे से बैठ के आप सुमरन करो, तो इस तरह रटना करने पर सत शब्द यानी शब्द रूपी धुन की जागृति हो जाती है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, एक बार आप फ़ोन करके बात कर लो, इससे आगे क्या करना है, फिर कैसे करना है। जब तक आप लोग किसी से बात ही नहीं करोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप कर क्या रहे हो। तो बात और चर्चा हमेशा होती रहनी चाहिए। बात करने से जब दुनिया के बड़े-बड़े सॉल्यूशन निकल सकते हैं, तो ये तो एक परमात्मा का रास्ता है, आगे बढ़ने का रास्ता है, उस परमात्मा तक पहुँचने का रास्ता है। तो आप एक बार आप बात करके देखिए, कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर कोई अड़चन आ रही होगी, कोई दिक्कत आ रही होगी, तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि इस भक्ति का ये गुण है। इस भक्ति का सबसे बड़ा गुण यही है कि जो भी आत्मा जैसी भी है, अच्छी है, बुरी है, जो भी विधि से रटना करता है, उसके अंदर ये शब्द धुन आ जाती है, निश्चित तौर पर आती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।